दोस्तों एक लड़का अपने दोस्त के साथ लखनऊ किसी काम से गया था और उधर से आते वक्त काफ़ी रात हो जाती है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि यहाँ पर एक होटल है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, चलो वहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे और आज रात हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे। दोस्तों उस लड़के का दोस्त उसको होटल पर लेकर जाता है और वहाँ पर दोनों खाना खाते हैं। और जैसे ही रात के 9 बजते हैं तब उसका दोस्त कहता है कि इस होटल पे लड़कियों का भी व्यवस्था हो सकती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की का व्यवस्था कर सकता हूँ। दोस्तों उस लड़के की शादी बहुत पहले हो गई थी, लगभग आज से 15 साल पहले। और 15 साल पहले वह अपने पत्नी से अलग रह रहा था, जिस वजह से वो अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम एक लड़की का व्यवस्था करो, मैं तुम्हारे लिए दारू शराब का व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद से दोस्तों उसका जो दोस्त था वह होटल के नीचे होटल मैनेजर के पास जाता, उससे बात करने लगता है। उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। अब इधर वह लड़का और उसका दोस्त दोनों रूम में बैठकर शराब वगैरह पी रहे होते हैं। तब तक वह लड़की भी वहां पर आ जाती है जिस लड़की को ये ऑर्डर किए थे। दोस्तों वह लड़की जैसे ही रूम के दरवाजा को ओपन करती है तो वह देखती है कि उस रूम के अंदर उसका पति और उसके पति का दोस्त दोनों बैठकर शराब पी रहे हैं। दोस्तों यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और दोस्तों वह लड़का भी जब अपने पत्नी को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी इस होटल के कमरे में क्यों आई है। लेकिन दोस्तों उन दोनों ने मिलकर उस लड़की को उस रूम के अंदर बुलाया था। दोस्तों जब 15 साल बाद पति और पत्नी की मुलाकात उस रूम के अंदर होती है, उसके बाद का जो नज़ारा होता है, सच में वह जानकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। दोस्तों वह लड़की काफ़ी अच्छी थी, वह पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी और वो अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन दोस्तों उन दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से वह लड़की कोठे पे चली जाती है और किसी तरह से वह बचकर वहां से भागकर निकल कर आती है और फिर लखनऊ में आकर धंधा करने लगती है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जो लड़का होता है उसका नाम होता है विनोद और विनोद काफी अच्छे परिवार का होता है। तो विनोद की पत्नी का नाम होता है सावित्री। दोस्तों विनोद और सावित्री की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक एक ऐसा हादसा होता है कि विनोद के घर में आग लग जाती है, जिस वजह से उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। जितने भी घर में सामान थे सारा सामान उस आग में जल जाता है। दोस्तों यहाँ तक नौबत आ जाती है कि सभी लोग बेघर हो जाते हैं, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा है। दोस्तों उस दिन उस घर के अंदर विनोद के माता पिता भी थे और वह लोग उस आग से बचकर बाहर नहीं निकल पाए, जिस वजह से वह लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब दोस्तों विनोद और सावित्री दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग करे तो क्या करे। दोस्तों विनोद के माता पिता जब उस आग की लपेट में आ गए थे, इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तब विनोद भी बहुत ज्यादा टूट गया था, क्योंकि अगर उसके माता पिता होते तो एक सहारा होता। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से विनोद जो है वह अपने पत्नी सावित्री से कहता है कि देखो हमारा घर तो पूरे तरीके से जल गया है और यहाँ पर हम लोग रह भी नहीं पाएंगे, घर को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माता पिता के पास चली जाओ और कुछ दिन तक तुम वहीं पे रहना, जब तक मैं घर का व्यवस्था नहीं कर लूँगा तब तक तुम वहाँ पे रहना। दोस्तों सावित्री के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, जिस वजह से सावित्री अपने माता पिता के घर चली जाती है और वहां पर वो रहने लगती है। दोस्तों विनोद भी सावित्री के माता पिता के घर कुछ महीने के लिए वहां पे जाता है और वहां पे रहने लगता है। लेकिन फिर वो फैसला करता है कि वह दिल्ली कमाने के लिए जाएगा, क्योंकि अगर वह कुछ पैसा नहीं कमाएगा तो अपना घर कैसे बनवाएगा। दोस्तों यही सब सोचकर विनोद क्या करता है कि वह दिल्ली चला जाता है पैसा के चक्कर में, और वह 2-3 साल तक दिल्ली में रहकर खूब पैसा कमाता है। लेकिन दोस्तों इन 2-3 साल में सावित्री जो थी वह पूरे तरीके से बदल गई थी। दोस्तों सावित्री अब अपने घर पर अकेली रह रही थी
अपने पति के जाने के बाद वह इंस्टाग्राम पर नए नए दोस्तों को फॉलो कर रही थी, नए नए दोस्त बना रही थी। इन 2-3 साल में सावित्री को इंस्टाग्राम पर एक लड़के से मुलाकात होती है। दोस्तों उस लड़के का नाम होता है अश्विनी। दोस्तों अश्विनी सावित्री को बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और सावित्री भी कहीं ना कहीं अश्विनी को भी चाहने लगती है। हालांकि विनोद दिल्ली में रहकर भी अपने पत्नी से बात करता था, वो फोन करता था, लेकिन वह घर नहीं आता था। और वह घर इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसका घर पूरी तरह से जल चुका था, उसके पास रहने का कोई साधन नहीं था, जिस वजह से वह दिल्ली में रहकर पैसा कमाना उचित समझ रहा था। एक दिन सावित्री अपने माता पिता का घर छोड़कर अश्विनी के साथ भाग जाती है। दोस्तों सावित्री जैसे ही अश्विनी के साथ भाग जाती है, सावित्री के माता पिता फोन करके विनोद को बता देते हैं कि सावित्री जो है वह किसी लड़के के साथ भाग गई है, चली गई है। दोस्तों यह सब सुनकर विनोद जो है बहुत ज्यादा परेशान होता है, अपने पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों फिर वो सोचता है कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी होने के बाद भी अगर वह मुझे छोड़कर किसी के साथ चली गई है तो मैं अगर पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, उसको ढूंढने की कोशिश भी करूंगा, तो वह दोबारा अगर मेरे पास आ भी जाएगी तो मेरे साथ वह नहीं रहेगी, क्योंकि उसके मन में किसी और के लिए प्यार बस गया है। दोस्तों यही सब सोचकर विनोद कोई कदम नहीं उठाता है, अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। दोस्तों दिल्ली में रहकर वह खूब मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है। उसके बाद जब अच्छा खासा पैसा हो जाता है तब विनोद क्या करता है कि अब वह दिल्ली से लखनऊ चला आता है और लखनऊ में आकर दोस्तों वह एक छोटा सा एक घर खरीद लेता है। दोस्तों विनोद लखनऊ में रहकर एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदता है और उसको ओला उबर में चलाने लगता है और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। दोस्तों विनोद की जिंदगी भी अच्छी खासी गुजर रही थी। उधर सावित्री जब अश्विनी के साथ भाग गई थी तो अश्विनी जो था वह सावित्री को अपने साथ कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक अपने साथ रखता है, मौज मस्ती करता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद अश्विनी सावित्री को दिल्ली के कोठे पर ले जाकर बेच देता है। दोस्तों सावित्री एकदम से मजबूर हो जाती है। कोठे पर उसको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती थी। जो कोठे की मालकिन होती थी वह उसको बहुत ज्यादा मारती थी, पीटती थी, यहाँ तक कि सावित्री को 5-6 सालों से कोठे के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वह 5 साल पूरी तरह से कोठे के अंदर ही रहती थी। दोस्तों सावित्री अच्छे घर की रहने वाली थी, लेकिन जब कोठे पर वह रहने लगी थी उसकी तबीयत भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि दोस्तों कोठे पर बहुत ज्यादा गंदगी थी और उस गंदगी के वजह से सावित्री को हमेशा खांसी आने लगता है, जिस वजह से जो ग्राहक थे वह हमेशा सावित्री को भला बुरा कहते थे और उसे पसंद भी नहीं करते थे। दोस्तों कोठे की मालकिन को जब यह बात पता चलता है कि सावित्री को बीमारी है, वह हमेशा खांसती रहती है, तब दोस्तों कोठे की जो मालकिन थी वह सावित्री को अपने कोठे से निकाल देती है, क्योंकि ना सावित्री के पास कोई ग्राहक जाता था और ना ही उस कोठे की मालकिन को उससे कमाई हो पाती थी। दोस्तों कोठे की मालकिन सावित्री को वहां से भगा देती है। दोस्तों उसके बाद से सावित्री को एक नई जिंदगी मिल जाती है और वह क्या करती है, कुछ दिन वो दिल्ली में रुकती है और वह लखनऊ चली जाती है। लखनऊ आकर छोटा सा एक रेंट का रूम लेती है। दोस्तों सावित्री अब अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपने घर वालों के सामने जाएगी तो उसके घर वाले कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों सावित्री को दूसरा काम कोई नहीं आता था, वह बस धंधा करती थी और धंधा करना ही जानती थी, जिस वजह से सावित्री 4-5 होटल पे जाकर बात करती है और कहती है कि आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी किसी लड़की की तो आप लोग मुझे बुला लीजिएगा, मुझे कुछ पैसा भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पे आ भी जाऊंगी। दोस्तों सावित्री बातचीत करके वो घर चली जाती है और कभी कभी ऐसा होता था कि होटल वाले सावित्री को बुला लिया करते थे, जिसके वजह से सावित्री को कुछ पैसा भी मिल जाता था और सावित्री अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रही थी। तभी दोस्तों एक दिन सावित्री का जो पति था विनोद, वह अपने दोस्त के साथ लखनऊ से कहीं बाहर गया था और लखनऊ आते आते उसको बहुत ज्यादा लेट हो जाती है, रात हो जाती है। दोस्तों विनोद और उसका दोस्त दोनों लोग होटल पर जाते हैं और वहां पर वह रात का खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो विनोद का दोस्त होता है
वह विनोद से कहता है कि इस होटल पर लड़कियों को भी बुलाया जा सकता है, उसका भी व्यवस्था है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विनोद और सावित्री को अलग हुए पूरे 15 साल हो चुके थे और इन 15 साल में दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। दोस्तों उस दिन विनोद का जो दोस्त था वो होटल मैनेजर से बात करता है और एक लड़की का फरमाइश रखता है। विनोद और उसका दोस्त दोनों होटल के कमरे के अंदर बैठकर शराब पी रहे होते हैं और लड़की का इंतजार कर रहे होते। तब तक दोस्तों कुछ होता ऐसा है कि सावित्री जो थी वह होटल के अंदर चली आती है। जब वह रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसका पति उसके आंखों के सामने खड़ा हुआ है। दोस्तों यह सब देखकर सावित्री बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे और वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराने की वजह से वह होटल के दरवाजे को बंद कर देती है। दोस्तों तब तक विनोद जो है वह देख चुका था, उसको पहचान चुका था और वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी 15 साल बाद आज इस होटल के कमरे में क्यों आई है और अचानक मुझे देखकर वह दरवाजा क्यों बंद कर ली है। दोस्तों विनोद तुरंत उठकर जाता है, दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि सामने उसकी पत्नी सावित्री खड़ी हुई है। दोस्तों सावित्री को वह रूम के अंदर बुला लेता है, उसको बैठाता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोस्तों सावित्री उसके बातों का जवाब नहीं देती है क्योंकि वह वहां पर उन लोगों को खुश करने के लिए गई थी। यह बात वह भी जानती थी और यह बात विनोद और उसका दोस्त भी जानता था। लेकिन दोस्तों विनोद सब कुछ समझ जाता है और फिर सावित्री से कहता है कि तुम तो अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, मुझे लगा था कि तुम अपने प्रेमी के साथ बहुत खुश होगी, लेकिन आज तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। तुम होटल के रूम के अंदर आ रही हो और तुम्हें यहाँ आना पड़ रहा है। दोस्तों विनोद इशारे में ही बात कर रहा था लेकिन सावित्री उसके बातों को समझ जाती है और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों सावित्री अपनी पूरी कहानी विनोद को जब बताती है, जब कहती है कि मैं जब अपने प्रेमी के साथ अपने माता पिता के घर से भाग गई थी, कुछ महीने तक वह अपने साथ रखा, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीते वह हर रोज शराब वगैरह पीकर आता, मुझे डांटता पीटता और जब मैं उसका विरोध करने लगी वह मुझे कोठे पे ले जाकर बेच दिया और मैं कोठे पे 9 से 10 साल तक रही। कोठे की मालकिन मुझे वहां से निकाल दी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खांसी आती थी और तभी मैं लखनऊ आ गई और लखनऊ में आकर रहती हूँ और यहीं पर कभी कभी काम कर लिया करती हूँ जिससे मेरा खर्च निकल जाया करता है। दोस्तों विनोद जब यह सारी बातों को सुनता है तब वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता था कि शायद उसकी पत्नी अपनी ज़िंदगी में खुश होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी इस कदर बर्बाद हो जाएगी, विनोद को यह बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। दोस्तों विनोद अपनी पत्नी को कुछ देर तक देखता ही रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन दोस्तों विनोद के सामने उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोई जा रही थी, इतना कि वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वह बार बार हाथ जोड़कर विनोद से माफी मांग रही थी। दोस्तों विनोद जो है वह सावित्री से कहता है कि देखो तुम मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी, हम दोनों के जीवन में कोई भी समस्या नहीं था, लेकिन जब मेरे ऊपर मुश्किल आई, जब मेरे ऊपर समस्या प्रॉब्लम आया, तब तुम मेरा साथ छोड़कर किसी और के साथ चली गई। तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि अगर मैं तुमको एक मौका भी दूं, तुम्हारे साथ रहूं, तो तुम मेरे साथ कुछ दोबारा गलती नहीं करोगी। दोस्तों सावित्री जो थी वह हाथ जोड़कर विनोद के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे एक बार मौका दो, मैं जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। दोस्तों उसके बाद से विनोद और सावित्री एक साथ होटल में रहते हैं, पूरी रात बिताते हैं। जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद विनोद सावित्री को अपने घर लेकर जाता है और सावित्री से कहता है कि यह घर तुम्हारा है, अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत से मैंने खरीदा है इस घर को, यहाँ पे तुम रह सकती हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी अब यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद से दोस्तों सावित्री विनोद के गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है और 2-3 साल बाद सावित्री को एक बच्चा भी होता है। उसके बाद दोस्तों सावित्री और विनोद एक पति और पत्नी के रूप में अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों समय बहुत ही बलवान होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता।
इसलिए अपनों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता अगले पल उसकी जिंदगी बदलने वाली हो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी जिंदगी में कोई भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें अपनों का साथ किसी भी मोड़ पर किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनों के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।